नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अध्यक्षा माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई सेंट्रल व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आप सभी लखनऊ वासियों का आह्वान करता हूं। दिनांक 10 मई 2025 के लिए, जिस दिन जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय व अन्य सभी न्यायालय व कार्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप समस्त आपराधिक शमनीय वादों, सिविल वादों व अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकते हैं। अतः एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध है कि दिनांक 10 मई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं व राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। वायुसेना ने रचा कीर्तिमान, गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। शाहजहांपुर के जलालाबाद में वायुसेना ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रात में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराकर नया कीर्तिमान रच दिया। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग हुई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया। आसमान का सीना चीरते हुए राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिग-29 और सुपर हरक्यूलिस विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी हवाई पट्टी को चूमा। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया। अब भारत भी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रस्तावित एयर शो खराब मौसम के कारण करीब 1 घंटे विलंब से शुरू हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लड़ाकू विमानों की गर्जना ने वहां मौजूद लोगों के दिलों में रोमांच पैदा कर दिया। बरेली की त्रिशूल एयरबेस से उड़ान भरने के बाद वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर टच एंड गो करते रहे। MI-17 V-15 हेलीकॉप्टर से जवानों ने रस्सी के सहारे नीचे उतरने का अभ्यास किया। दोपहर 12:40 से शुरू हुआ और एयर शो करीब 2:30 बजे तक चलता रहा। शुरुआत सैन्य परिवहन विमान AN-32 की लैंडिंग से हुई। इसके बाद C-130J हरक्यूलिस विमान नीचे उतरा। फिर जगुआर, सुखोई 30, MKI, मिग-29, राफेल के दो विमान गर्जना करते हुए गुजरे। इस दौरान हजारों क्षेत्रवासी दूर से ही वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन देखते रहे। रात 9 बजे से लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग शुरू हुई। रात 10 बजे तक विभिन्न लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहे। इस दौरान शाम 7 से रात 10 बजे तक कटरा जलालाबाद हाईवे को वाहनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। आपात स्थिति में तत्काल सैन्य कार्रवाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाईवे को सफर के साथ ही देश की सुरक्षा में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2 सुखोई 30 विमानों ने 6 बार हवाई पट्टी को चूमा। साथ ही काफी कम ऊंचाई पर कलाबाजियां दिखाकर लोगों के दिल को रोमांच से भर दिया। 2 राफेल विमानों ने भी हवाई पट्टी पर टचडाउन किया। परिवहन विमान सुपर हरक्यूलिस ने भी 2 बार एक्सप्रेसवे को छुआ। मिग-29 व जगुआर ने भी 2 बार टच डाउन किया। यह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई घातक हथियार लोड किए जा सकते हैं। यह अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
प्रशासन ने अतिबरा, ककराला, पीरू, द्यूरा, झरहर, हरिपुर, चरमपुर कला व चढ़ोकर सहित करीब 1 दर्जन गांवों के पास पुलिस की टीमें तैनात की थी। इसके अलावा जलालाबाद नगर व उसके आस पड़ोस के कई अन्य गांव के लोग बड़ी संख्या में किसी न किसी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्र में विभिन्न वाहनों से पहुंच गए। विमानों के 1 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस अभ्यास को देखा। तेज आंधी में भी लोगों का हौसला डिगा नहीं।